हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में पहले 2022 का दिखाया जाता है, जहाँ पे ही जंगजू वो आवन से प्रिजन रूम में मिलता है और ही जंगजू वो आवन को बताता है कि कल मैं जियाला से मिला था और वो अभी भी कोमा में है। तो वो आवन इसे बताता है कि मैंने ही जियाला को हिट किया था, वो मेरी ही गाड़ी से आके टकराई थी। ये सुन के ही जंगजू एकदम से हैरान रह जाता है और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। वो आवन ही जंगजू को बताता है कि जिस दिन जिरोंग की तलाक का केस चल रहा था, उस रात मैं और जिरोंग कोर्ट से वापस घर आ रहे थे। हम लोगों की रास्ते में लड़ाई हुई थी। गाड़ी में वो आवन अपनी बहन से पूछता है कि तुमने अपना केस क्यों ड्रॉप कर दिया। जिरोंग इससे कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ जो तुमने किया है। वो आवन इससे कहता है कि तुम्हें किसी ने इसके बारे में कुछ बताया है। तो जिरोंग कहती है कि जियांग ने मुझ पर चीट नहीं किया था, बल्कि तुमने और चेन कशन ने ही उसको फंसाया था और तुम चाहते थे कि किसी तरह मेरा और जियांग का रिश्ता खत्म हो और हम दोनों की तलाक हो जाए। वो आवन एकदम गुस्से से कहता है कि तुम्हें ये सब किसने कहा है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता था। जिरोंग इससे कहती क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। अगर मैं तलाक ले लूं तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से तुम अपना कर्ज उतारोगे जो तुम जुए में हारे थे। वो आवन इससे कहता है कि तुम्हें जिसने भी जो भी बताया तुम उस पर यकीन मत करना। तो जिरोंग अपना फोन निकालती है और इसकी और चेन कशन की चैट हिस्ट्री इसको दिखाती है और कहती है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। मेरा मकसद ये था कि मैं जिरोंग को तलाक दिलवाऊं और जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उसको जियांग की फैमिली की तरफ से प्रॉपर्टी मिलनी थी वो उसको तलाक के बाद ही मिल सकती थी, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा था। वो आवन ही जंगजू को बताता है कि हम इसी तरह गाड़ी में बहस कर रहे थे और फिर मैंने जिरोंग से उसका फोन मांगा क्योंकि उसमें सब चैट रिकॉर्ड्स थे और जिरोंग इसको फोन नहीं दे रही होती तो वो आवन जिरोंग से फोन खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जब गाड़ी की अचानक से ब्रेक लगी तो हमें महसूस हुआ कि हमने किसी चीज को हिट किया। तो जिरोंग भी मुझसे यही कह रही थी कि भाई मुझे लगता है हमारी गाड़ी किसी चीज से हिट हुई है। वो आवन बाहर उतर के देखता है लेकिन इसे कुछ नजर नहीं आता या फिर ये झूठ बोल रहा होता है। तो जिरोंग को अंदर आके गाड़ी में बताता है कि गाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन जिरोंग जिद कर रही होती है कि वो भी खुद बाहर जाके देखना चाहती है, लेकिन वो आवन इसे बाहर जाने से मना कर देता है। और फिर मुझे अगले दिन की सुबह पता चला कि जिस इंसान को मैंने कल रात हिट किया था दरअसल वो जियाला होती है और ये बात तब तक जिरोंग को भी पता चल चुकी थी। वो आवन इसे बताता है कि मैं ये देख के बहुत ज्यादा पैनिक कर गया था। फिर तो जिरोंग इसे कहती कि चलो अब हम पुलिस के पास चलते हैं। तो वो आवन इसे कहता है कि अभी नहीं, चंद दिन इंतजार करो, जिस पर जिरोंग हैरान होकर कहती है कि क्यों, अभी क्यों नहीं जा सकते। वो आवन इसे कहता है कि जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है इस पोस्ट में कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ये पता नहीं चला कि रन एंड हिट वाली कार कौन सी थी, जिसका मतलब ये है कि उस ट्रैफिक सिग्नल के कैमरा टूटे हुए थे। और अगर मैं अभी पुलिस के पास चला जाऊं तो मुझे बताना पड़ेगा कि तुम भी गाड़ी में मौजूद थी, जिसकी वजह से तुम्हारा सारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिरोंग को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो कहती है कि हमें और डिले नहीं करना चाहिए ये। और ये फौरी तौर पर पुलिस को कॉल कर रही होती, लेकिन इसका भाई इसके हाथ से फोन ले लेता है और ये गुस्से से कहता है कि तुम अपने सगे भाई की यानी मेरी तुम पुलिस में खुद रिपोर्ट करोगी, तुम ये चाहती हो कि मैं जेल में रहूं। और ये ही जंगजू को बताता है कि जिरोंग ने आखिर में मुझ पे एतबार कर ही लिया। फिर वो आवन इससे कहता है कि ही जंगजू मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था जिसको मैंने हिट किया है वो जियाला थी। ही जंगजू इससे कहता है कि तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है और जो तुमने किया है उसकी वजह से जियाला कोमे में है और नहीं पता कि वो कब उठेगी और इसके लिए तुम्हें यकीनन सजा भी मिलेगी। वो आवन इससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं अपने तमाम जुराइम कबूल करता हूँ और मुझे कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। ये सब सुनने के बाद ही जंगजू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद 2021 का दिखाया जाता है, जहाँ पे ही जंगजू जियाला से उसके ऑफिस में मिलने आया होता है और फिर ही जंगजू जियाला को एक फोन देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम ये फोन 4 माह बाद वाले ही जंगजू को दो। मैंने कल सारी रात टाइम स्पेस ओवरलैप के बारे में पढ़ा है और वहाँ पे इस चीज का कोई सबूत नहीं था कि हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूसरे इंसान से राब्ता नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी एक ट्राई देना चाहता हूँ, तो ये फोन तुम 2022 वाले ही जंगजू को दे देना। तो जियाला कहती है कि अगर इसकी वजह से टाइम स्पेस ओवरलैप को कोई फर्क पड़ा तो फिर क्या होगा। ही जंगजू इससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और तुमने भी तो मुझे बताया था कि कोलैब करने की वजूहत क्या है। लेकिन जियाला को पता नहीं किस बात पे गुस्सा होता है तो फोन वहीं पर मारती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। लेकिन ही जंगजू उठ के इसके पीछे जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, 4 माह बाद वाले ही जंगजू और मुझ में सिर्फ एक तुम ही कनेक्शन का जरिया हो। जियाला इसे कहती है कि मैंने जो सब कुछ किया वो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया और तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, बल्कि वो 4 माह बाद वाला ही जंगजू है और अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ये टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो और हम अपना कीमती टाइम जाया करें। मैं किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ही जंगजू से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं नहीं जानता कि 4 माह बाद मैं तुमसे कैसे मोहब्बत करने लगूंगा और मैं तुम्हारे रिश्ते की रिस्पेक्ट भी करता
हूँ, लेकिन फिर भी तुम खुद को मेरी जगह पे रख कर सोचो, ये सारा कुछ बहुत ही सुपर नेचुरल सा लगता है। और क्या तुम मेरी तरह क्यूरियस नहीं होती कि सब कुछ क्या हो रहा है, उसको जानना ना चाहती? जियाला इसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और वो फोन पकड़ लेती है। लेकिन जियाला इससे कहती है अगर इसकी वजह से टाइम स्पेस ओवरलैप को कोई भी फर्क पड़ा तो मुझसे दोबारा इस चीज को करने का मत कहना। दूसरी तरफ ही जंगजू अपने घर के स्टडी में बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर मैं जियाला को उस कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करूं तो मुझे उसे वो रोड क्रॉस करने से रोकना होगा, और मैं फिलहाल जियाला को उस एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं बताना चाहता। और सोचता है कि लेकिन अगर जियाला को पता चल गया तो वो सबसे बहुत ज्यादा डर जाएगी। और जैसे ही टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो जियाला कमरे में आके ही जंगजू से पूछती है कि कल रात तुमने मुझे 2022 में ढूंढ लिया था? ही जंगजू कहता है कि नहीं। जियाला इसकी वजह इससे पूछती है क्या मुझे जॉब से निकाल तो नहीं दिया? तो ही जंगजू कहता है कि नहीं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। तुम्हारी चीफ मिस वैन ने मुझे बताया था कि तुमने अफ्रीका में काम करने के लिए खुद को वॉलंटियर किया था और तुम अफ्रीका में हो। जियाला कहती है क्या मैं अफ्रीका में? वाकई? तो ही जंगजू कहता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इसके बाद जियाला से कहती है अच्छा तो तभी मेरा एक्सेस कार्ड कल रात कंपनी में काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद ही जंगजू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और उसको टेबल के पास ले आता है और टेबल पे पड़ी एक आर्टिफिशियल ट्री जिसपे वही पेपर क्रेन पड़ी होती है जो ही जंगजू को रोड पर से मिली होती है, और कहता है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगती पेपर क्रेन यहाँ पे पड़ी हुई? जियाला कहती है नहीं, मैं तो इसे यहीं पे रखती हूँ। तो ही जंगजू से कहता है क्या ये तुम्हारी पेपर क्रेन भी है? फिर जियाला इससे कहती है कि जब मैंने ये पेपर क्रेन खरीदी थी तो ये मैं अपने बैग पे लटकाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ पे पड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने यहीं पे रख दी। ही जंगजू से कहता है कि मुझे ये पेपर क्रेन रोड पे पड़ी मिली थी जो तुमने 2022 जनवरी में खो दी थी, और इसके बाद ही मैं यहाँ पर मूव हुआ था और फिर मैंने भी इसको उसी जगह पे लाकर रख दिया था। जियाला इससे कहती है कि तुम्हें 4 माह बाद क्यों मेरी ये पेपर क्रेन मिली? मैंने तो इसको कभी यहाँ से ही लाया ही नहीं। ही जंगजू से कहता है क्या पता तुमने इसको किसी दिन खो दिया हो। जियाला इससे कहती है यानी तुम्हारी बात का ये मतलब हुआ कि तुम्हें ये पेपर क्रेन 2022 में मिली और तुमने भी ये उसी जगह पे रख दी जहाँ पे मैं रखा करती थी, यानी 2021 में। ही जंगजू से कहता है हाँ बिल्कुल। तो जियाला इससे कहती है कि तुम्हें भी यही लगता है कि ये पेपर क्रेन ही टाइम और स्पेस की ओवरलैपिंग की वजह है? ही जंगजू कहता है कि मैं इसके बारे में अभी तक श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज तो बहुत अच्छी तरह श्योर है कि इस पेपर क्रेन की वजह से हम साथ हैं। फिर जियाला से कहती है जबकि हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा है तो क्यों ना हम बाहर जाएं उसको सेलिब्रेट करें। ही जंगजू से कहता है कि तुम कैसे सेलिब्रेट करना चाहती है? तो जियाला कहती है कि मुझे एक स्टफ टॉय जीतना है। मैं लास्ट टाइम अपनी दोस्त पापाओ के साथ गई थी, हमने वहाँ पे कार्ट रेसिंग की थी लेकिन हम वो हार गए थे और पापाओ जीत गई थी तो उसको स्टफ टॉय मिल गया था, लेकिन मैं नहीं जीत पाई थी। ही जंगजू इसकी बात मान जाता है और दोनों उसी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जियाला ही जंगजू को वो फोन देती है जो 4 माह पहले वाले ही जंगजू ने जियाला को 2022 वाले ही जंगजू को देने का कहा होता है, और बताती है कि वो चाहता है कि तुम मुझसे इस फोन के जरिए राब्ता करो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात का फैसला भी तुम पे है जो तुम करना चाहो। बैक बालकनी से बाहर निकलते हुए ही जंगजू इसको बालकनी में खड़ा होकर मैसेज करता है और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ 2021 वाले ही जंगजू को इसका मैसेज रिसीव हो गया होता है। फिर जियाला ही जंगजू कार रेसिंग के लिए चले जाते हैं और ये दोनों सेपरेट कार्स में बैठते हैं, और यहाँ पे ही जंगजू रेस जीता होता है, लेकिन इसके साथ एक और लड़का भी होता है जो रेस जीता होता है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद ये लोग प्राइज कलेक्ट करने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके इनको ये पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टफ टॉय रह गया है और उस स्टफ टॉय के साथ 2 फ्री कूपन्स भी होते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे 2 विनर्स होते हैं और दूसरी तरफ जियाला का फेवरेट स्टफ टॉय यानी कि डोरेमोन होता है जो कि जियाला को बहुत ज्यादा पसंद होता है। जो लड़का होता है वो ही जंगजू और जियाला से कहता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे है तो क्या आप ये स्टफ टॉय हमें दे सकते हैं? तो जियाला इसकी बात मान जाती है और वो स्टफ टॉय इन दोनों को दे देती है। फिर उस जगह से निकलने के बाद ही जंगजू कहता है कि चलो हम किसी दूसरे रेसिंग क्लब जाते हैं। जियाला कहती है कि मेरे लिए यही काफी है कि तुम रेस में जीत गए और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। और थोड़ी ही देर बाद ही जंगजू वापस आता है और जियाला को एक मिनी डोरेमोन देता है। जियाला इससे कहती है कि तुम्हें कहाँ से मिला? ही जंगजू कहता है कि अंदर एक क्लॉ मशीन है, चूंकि बहुत टाइम हो गया था तो मैंने ये उस मशीन के बॉस से खरीद ही लिया और देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, भले ये छोटा क्यों ना हो। जियाला इससे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। और उसी वक्त टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन 2021 में जियाला अपने ऑफिस आती है और अपनी चीफ से पूछती है कि हमारी कंपनी जर्नलिस्ट को अब्रॉड भेजती काम करने के लिए, जैसे अफ्रीका। तो इसकी चीफ इसे बताती है कि अब्रॉड में हमारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी 2 साल तक अफ्रीका जाने के चांस
चांस है। और जो जर्नलिस्ट अब्रॉड गए हुए हैं वो एक एक करके वापस आ रहे हैं। फिर जियाला अपने ऑफिस के रिसेप्शन पे जाती है और जाके एक लेडी से पूछती है कि जो एम्प्लॉय कार्ड है वो कब डीमैग्नेटाइज होता है, यानी कि जो इसका कंपनी एक्सेस कार्ड है। तो वो लेडी इसको बताती है कि इसकी 2 से 3 ही वजूहात हैं, या तो उसका वो कार्ड किसी वजह से खराब हो गया या फिर वो पर्सन जो कार्ड होल्डर है वो इस कंपनी में काम ना करता हो। ये सब जानने के बाद जियाला सोच में पड़ जाती है कि 4 माह बाद क्या हुआ होगा और ही जंगजू ने मुझे सारी बात सच क्यों नहीं बताई। फिर इसके बाद 2022 में ही जंगजू जियाला से हॉस्पिटल में मिलने आया होता है और ये जियाला से ऐसे बातें करने लग जाता है जैसे जियाला इसको सुन रही हो, और फिर ये जियाला के लिए एक बुक पढ़ने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियांग शिंगाओ भी आ जाता है और आके से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये कहता है कि मैं जियाला के लिए बुक पढ़ रहा हूँ। तो जियांग ही जंगजू से कहता है कि जियाला को माओगम बिल्कुल भी नहीं पसंद और कहता है कि जियाला को इस तरह की बुक्स पसंद है। ही जंगजू से कहता है ये किताबें तो बच्चों के लिए हैं, लेकिन जियाला को यही किताबें पसंद है और ये किताब जियाला की बुक शेल्फ के टॉप पे हमेशा पड़ी रहती है। फिर इसके बाद जियांग शिंगाओ ही जंगजू से कहता है कि वो आवन ने अपनी बहन जिरोंग को मारा और उसने जियाला को भी अपनी गाड़ी से हिट किया और तुम फिर भी उसके लॉयर किस तरह हो सकते हो, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जिरोंग और जियाला से क्या रिश्ता है। जियाला तुम्हारी गर्लफ्रेंड और जिरोंग तुम्हारी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। जंगजू से कहता है कि सस्पेक्ट के भी अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं, मैं उसको सबसे बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जियांग से कहता है कि जिरोंग मर चुकी है और जियाला यहाँ पे कोमा में लेटी हुई है, क्या खुदा ने इनके साथ इंसाफ किया है? तुम फेयरनेस की बात यहाँ पे कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है? जियांग ही जंगजू पे गुस्सा करने लग जाता है और इसे कमरे से बाहर निकलने का कहता है, और तभी वहाँ पे नर्स आती है और इन दोनों को झगड़ा करने से मना करती है। और फिर जियांग शिंगाओ जो किताब में जियाला के लिए लाया होता है वो पढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ ही जंगजू वहीं पर खड़ा होता है। इसके बाद टाइम स्पेस ओवरलैप दिखाया जाता है जहाँ पे ही जंगजू और जियाला घर पे मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ ही जंगजू किचन में जियाला के लिए रिवर स्नेल राइस नूडल्स बना रहा होता है मास्क पहन के। तो जियाला बहुत ज्यादा हैरान होती है और पूछती है क्या तुम ये वाकई मेरे लिए बना रहे हो? ही जंगजू कहता है कि पहली दफा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका यूज टू हो ही जाऊंगा। फिर इसके बाद ये लोग टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं और ही जंगजू कहता है कि चलो बात करते हैं अब, और इससे पूछता है कि द मून एंड सिक्सपेंस और गेस हाउ मच आई लव यू में से तुम्हें कौन सी किताब ज्यादा पसंद है? जियाला कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे गेस हाउ मच आई लव यू पसंद है। जियाला कहती है कि किताब बचपन से ही मेरी फेवरेट है। जंगजू से कहता है कि तुमने कभी इसे बदलने का नहीं सोचा? तो जियाला कहती है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुझे ये रिवर नेल राइस नूडल्स पसंद हैं और मैं इसको भी कभी नहीं बदलूंगी, ये दोनों मेरी टॉप प्रायोरिटीज हैं, और जैसे मुझे ये आदमी पसंद है मैं इसको भी कभी नहीं चेंज करूंगी, मैं उसे हमेशा चाहती रहूंगी। ही जंगजू इसके सामने खुश होने का प्रिटेंड कर रहा होता है, लेकिन जाहिर बात है ही जंगजू को ये बात पता है कि चंद माह बाद जियाला ऐसी नहीं रहेगी, वो कोमा में है। जियाला इसको जज कर ही लेती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या है, तुम इतने सैड क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर जियाला कहती है कि बहुत वियर्ड है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फेवरेट किताब का नाम क्या है? ये जंगजू से कहता है कि आज मैं जियांग शिंगाओ से मिला था और हम दोनों ने तुम्हारे और जियांग के बचपन की बातें की थी कि तुम लोग बचपन में क्या करते थे। फिर जियाला इससे कहती है कि मैं आज मिस वैन यानी अपनी चीफ से मिली थी और उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी कंपनी का ब्रॉड में बिजनेस श्रिंक हो रहा है और जो पहले भी जर्नलिस्ट बाहर गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। तो फिर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मैं 4 माह बाद अफ्रीका कैसे जाऊंगी। तो ये जंगजू कहता है कि वो सब बातें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और जियाला से कहती है कि हाँ सच मुझे एक बात याद आई, 4 माह पहले वाले ही जंगजू ने तुम्हारे लिए बहुत से पैगाम भेजे हैं, तो तुम प्लीज अपना मोबाइल चेक कर लो जो उसने तुम्हें भेजा था। तो ये जंगजू कहता है अच्छा ठीक है, अब मैं इससे बात करने के लिए बाहर बैल्कनी में जा रहा हूँ। और जियाला यहाँ पे बैठ के सोच रही होती है कि तुमने अपना माइंड बना ही लिया है कि तुम मुझे सच नहीं बताओगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। फिर इसके बाद ही जंगजू 2021 वाले ही जंगजू से कॉल पे बात करने लग जाता है और उसे बताता है कि वो आवन जिरोंग के केस में अरेस्ट हो गया और मुझे भी संदेफेंग की वजह से फंगे लॉ फर्म से निकाल दिया गया था, और इस सब के बाद मैं इस अपार्टमेंट में मूव हुआ था। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया और अब मैं और जियाला ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जिरोंग की किस्मत बदल सकें, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ही जंगजू 2022 वाले से कहता है कि पहले मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन को असेंबल करके प्रोसेस करने दो, और मेरे मुताबिक ये सब वो आवन के कर्ज से शुरू हुआ जो वो पैसे जुए में हार गया था, लेकिन वो पहले मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया था कि उसने उन पैसों से स्टॉक खरीद लिए जो मैंने उसे उधार दिए थे। उसने ये भी बताया था कि उसका स्टॉक काफी तेजी से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और कर्जा भी 2 माह के अंदर अंदर अदा कर दिया था। क्या उसने मुझे धोखा दिया या फिर उसने स्टॉक खरीदे ही नहीं? 2022 वाला ही जंगजू इसे बताता है कि उसने
उसने स्टॉक खरीदे थे और वो स्टॉक 3 गुना ज्यादा हो गया था 2021 के एंड पे। अगर ऐसा था तो फिर उसने दोबारा से जुआ क्यों खेला? फिर 2022 वाला ही जंगजू 2021 वाले को बताता है कि 2021 दिसंबर के शुरू में वो एक जुआरी से मिला था और उसके जरिए वो कैसीनो में गया था, जहाँ पे उसने स्टॉक से कमाया हुआ सारा पैसा गवा दिया था, यानी हार गया था जुए में। 2021 वाला ही जंगजू कहता है कि मैं उससे पैसे वापस मांगूंगा ताकि वो दोबारा से जुआ ना खेले। 2022 वाला ही जंगजू से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ कि 2021 में वो आवन कहाँ पे और कब जुआ खेलने वाला है और यही हमारे पास मौका है जिससे हम सब कुछ बदल सकते हैं। अब हमें सिर्फ इंतजार करना है कि जब दोबारा से वो आवन जुआ खेले दिसंबर में तो हम फौरी तौर पे पुलिस को इससे आगाह कर दें, और अगर वो आवन गिरफ्तार हो गया तो जो आगे चीजें हुई हैं वो नहीं होंगी, जिरोंग नहीं मरेगी और हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। 2021 वाला ही जंगजू कहता है कि हाँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं भी जिरोंग को बचाना चाहता हूँ। और जहाँ तक मैंने टाइम स्पेस ओवरलैप के बारे में पढ़ा है, इस पे जोन से साइंटिस्ट और ऑथर्स ने बुक लिखी है, उनके मुताबिक कुछ भी नहीं बदलेगा। 2022 वाला ही जंगजू से कहता है कि यही वजह है कि तुम इतने मुख्तलिफ क्यों हो, क्योंकि तुमने जिरोंग की लाश अपनी आंखों के सामने नहीं देखी थी और ना ही तुमने कभी किसी से प्यार किया और ना ही तुम्हें इस तकलीफ का पता है कि जब आपका प्यारा आपकी आंखों के सामने से चला जाता है, मर जाता है। 2021 वाला ही जंगजू समझ जाता है कि यहाँ पे 2022 वाला ही जंगजू जियाला की भी बात कर रहा है और फिर 2022 वाला ही जंगजू बताता है कि जिरोंग के डिवोर्स केस के बाद वो आवन और जिरोंग की गाड़ी में बहुत ही लड़ाई हुई थी। जब वो घर आ रहे थे तभी इसने जियाला को अपनी गाड़ी से हिट किया था और उस एक्सीडेंट के बाद से अब तक जियाला हॉस्पिटल में है और वो कोमा में है। 2022 वाला ही जंगजू 21 वाले से कहता है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो, मेरे पास हर दिन सिर्फ 40 मिनट ही होते हैं 2021 में वापस आने के लिए, ये टाइम बहुत ही लिमिटेड है, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। ही जंगजू अभी दूसरे ही जंगजू से बात कर ही रहा होता तो पीछे मुड़ के देखता है जियाला मौजूद नहीं होती और फौरी तौर पे फोन बंद करके जियाला को ढूंढने लग जाता है, लेकिन जियाला घर पे नहीं होती। ही जंगजू भी इसको ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और जब वो इसकी कंपनी में आता है तो वो कहता है कि जियाला का कार्ड डिमैग्नेटाइज हो गया है, तो फिर वो कंपनी में कैसे आएगी। तो फिर वो कंपनी की सीसीटीवी फुटेज जाके देखता है, वहाँ पे जियाला कंपनी के बाहर खड़ी हुई तो नजर आती है लेकिन वो कंपनी में नहीं आती। और फिर इसके बाद जियाला को घर आते दिखाया जाता है और इसको अपने घर की बिल्डिंग के बाहर वही बूढ़ी दादी माँ दिखाई देती हैं, जो इसे देख के डर जाती हैं, कहती हैं क्या तुम इंसान हो या भूत। तो जियाला कहती है ऑफ कोर्स मैं एक इंसान हूँ। तो वो बूढ़ी दादी कहती हैं एक लड़की तुम जैसी थी जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखाई देती थी, वो ऊपर रहती थी, उसका नाम जियाला था। तो जियाला ये बात सुन के बहुत क्यूरियस होती है और उन बूढ़ी दादी के पास करीब आती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ। तो वो बूढ़ी दादी जियाला को बताती हैं कि उस लड़की का कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था। जियाला सुन के एकदम से शॉक में चली जाती है और वो दादी इससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पे कब मूव हुई। अभी ये कह ही रही होती हैं कि जियाला वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि जियाला 2022 में होती है और वो दादी माँ जियाला को इस तरह देख कर डर जाती हैं और कहती है उसने तो कहा था कि वो भूत नहीं है और वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ 2022 वाले ही जंगजू ने 2021 वाले को मैसेज किया होता है कि प्लीज जाके जियाला को ढूंढो, वो मुझे नहीं मिल रही। मैं जानता हूँ कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते और तुम ये फीलिंग भी नहीं समझ सकते, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो इस डर में अकेली हो, लेकिन मैं उसके साथ हर वक्त नहीं खड़ा हो सकता, तो प्लीज तुम उसको जाके ढूंढो। तो 2022 वाले ही जंगजू के कहने पर 2021 वाला ही जंगजू जियाला को ढूंढने के लिए चला जाता है और जब वो यहाँ आता है तो जियाला अपने घर के बाहर ही एक बेंच पे बैठी होती है। ये जंगजू इससे आके पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जियाला भी इससे यही कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। ये सब बताता है कि मैं ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। जियाला से कहती है क्या मैं ठीक नहीं दिख रही। ये जंगजू इससे कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो जियाला से कहती है कि दूसरे ही जंगजू ने तुम्हें यहाँ पे आने का कहा है ना। तो ये इस बात से इनकार कर देता है और जियाला वहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर जियाला ऐसे ही रोड पे वॉक कर रही होती है कि इसे एक ट्रैफिक वार्डन नजर आता है और इसे लगता है कि वो इसके डैड हैं। एक्चुअल में इसके डैड भी एक ट्रैफिक वार्डन हुआ करते थे और उस ट्रैफिक वार्डन को देख के जियाला को अपने डैड की याद आने लग जाती है और फिर जियाला को अपने डैड के आखिरी दिन याद आने लग जाते हैं कि वो अपने आखिरी वक्त पे किस हालत में थे और उन्होंने जियाला से क्या क्या बातें कही थी। फिर जियाला एक किनाल की साइड पे आके बैठ जाती है और जब से इसको अपनी मौत की खबर मिली होती है इस बूढ़ी दादी माँ से, तो उसे सोच के बहुत ही ज्यादा उदास होती है और कहती है कि टाइम स्पेस ओवरलैप 13 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था, तो यानी इसका मतलब कि मेरा एक्सीडेंट उससे पहले हुआ होगा, तो इसीलिए ही जंगजू मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। और फिर जियाला अपने डैड की तस्वीर अपने फोन में निकाल के देखने लग जाती है और कहती है कि मेरी जितनी भी जिंदगी है मैं तब तक बहुत अच्छे से रहूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और ये बात कहते कहते जियाला बहुत ही जोर से रोने लग जाती है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।